Hello, my dear friends. Welcome to NPS Victory. In this session, we are going to see the JEE which are important for MSTCT 2024. Okay. So the question is the image of the point, this point in the plane. Okay. तो ऐसा क्वेश्चन ये JEE मेंस का क्वेश्चन है 2006 में आया था 2000 ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको रिपीट मिलेंगे और अभी सीईटी में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं द इमेज ऑफ पॉइंट इन द प्लेन एंड इमेज ऑफ पॉइंट इन द लाइन है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये सब का कॉन्सेप्ट एक ही है बेटा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये ऐसा है कि एक प्लेन है, ठीक है, और ये प्लेन कुछ इस तरह से प्लेन हमारे पास, और इस प्लेन पे हमको एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम ड्रॉ किया और वहाँ से फिर एक ऐसे इमेज है ना। तो इस पॉइंट का इमेज -1, 3 और 4, इस पॉइंट का इमेज हम लोग मान लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। और अपने को पता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो ये होता है पॉइंट एम होता है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस टू पॉइंट्स। ओके, ये पॉइंट और ये पॉइंट का ये मिड पॉइंट होता है। तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और ये प्लेन का इक्वेशन दिया है x - 2y = 0। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास इसका नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर का डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट ना 1, फिर -2 और z तो है ही नहीं, तो उसका मतलब 0। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल बेटा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल। इसको मान लो अपन x1, इस पॉइंट को मान लिया x1, y1 और z1, कोई एक पॉइंट मान लो x1, y1, z1। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को, ठीक है, मान लिए। अब उसके बाद ये मान लो ये पॉइंट P है, तो पी एम वेक्टर फाइंड आउट करो। पीएम वेक्टर फाइंड आउट करो, कैसे फाइंड आउट करेंगे पीएम, तो m माइनस पी, राइट है, यही करना था। तो यहाँ पे x1 माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, राइट, कॉमा, उसके बाद y1 -3 एंड z1 -4। तो ये मेरा पॉइंट है ना, i j कोफिशिएंट हो गया, i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और ये k का कोफिशिएंट। और उसके बाद जरा ध्यान से देखो, ये n वेक्टर भी हमारे पास डायरेक्शन रेशो है, राइट, मतलब उसका भी i j का कोफिशिएंट हमारे पास है। तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे होंगे, जबकि सिंस दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर, तो ये वेक्टर परपेंडिकुलर है प्लेन पे और ये वेक्टर भी प्लेन पे परपेंडिकुलर। इसका मतलब n वेक्टर एंड पी एम वेक्टर बोथ आर व्हाट, पैरेलल, बोथ आर पैरेलल, ओके, टू ईच अदर। तो अगर पैरेलल है मतलब कोलिनियर है, कोलिनियर है मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर होता है तो उनका आई जे का कोफिशिएंट क्या होता है, यस, उनके कोफिशिएंट का रेशो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। मतलब सर मतलब नहीं समझा, देखो कुछ नहीं, ये जो आई का कोफिशिएंट होता है और इसका जो आई का कोफिशिएंट होता है, कहाँ गया वो वेक्टर, एन वेक्टर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एन वेक्टर दैट इज, सॉरी क्या है, 1 -2 और 0, मतलब 1 i कैप -2 j कैप एंड 0 k कैप। तो इनका जो मतलब ये 1 x1 + 1 डिवाइड बाय 1, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू y1 -3 डिवाइड बाय -2 मस्ट बी इक्वल टू z1 -4 डिवाइड बाय 0 एंड लेट्स सी दिस इज लेमडा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बहुत बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली ध्यान से देखो तो इक्वेशन ऑफ लाइन बन गया एक तो, ठीक है, मतलब ये इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब पीएम जो लाइन है ना, पीएम दो पी और पॉइंट एम को ज्वाइन करने वाला इक्वेशन ऑफ लाइन भी मिल गया हमको। ठीक है, तो ये पॉइंट एम मिल जाएगा मुझे आराम से, मतलब ये x1 चाहिए ना हमको, मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, इक्वल टू लेमडा करके, लेमडा के टर्म्स में, तो इस तरह से 1 इक्वल टू लेमडा। सो देयरफॉर x1 पॉइंट मैं बोल सकता हूँ 1 × लेमडा -1, है ना, और फिर y1 की वैल्यू हो जाएगी सर 3 + 3 - 2 लेमडा। कैसे आया सर, कैसे आया, थोड़ा घाई कम करो, है ना, यहाँ पे रुको, मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, y1 -3 अपन -2 इक्वल टू लेमडा लिखेंगे, और y1 -3 इक्वल टू -2 लेमडा हो गया, एंड देन y1 इक्वल टू 3 + 3 - 2 लेमडा। तो ये y1 का मतलब पॉइंट मिल गया, z1 तो 4 आ जाएगा ना, और लेमडा यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो मेरे पास पॉइंट क्या मिल गया सर, पॉइंट मुझे मिल गया, पॉइंट m पॉइंट मिल गया, m पॉइंट मिला कितना सर, लेमडा -1 और 3 - 2 लेमडा और 4, राइट। अब ये पॉइंट है कहाँ पे, ये पॉइंट प्लेन पे है ना, ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है बच्चा लोग, ये पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब प्लेन की इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, पक्का समझ में आ रही बात।
ये पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जो प्लेन का इक्वेशन है एक्स, प्लेन का इक्वेशन है x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, इसको ये सेटिस्फाई करेगा, और इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये कैसे पुट करेंगे यहाँ पे, लेमडा माइनस वन माइनस टू टाइम्स थ्री माइनस टू लेमडा इक्वल टू जीरो, जेड तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा माइनस वन माइनस टू थ्री सिक्स, तो माइनस सिक्स प्लस फोर लेमडा इक्वल टू जीरो। सो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स माइनस सेवन डिवाइड बाई प्लस सेवन डिवाइड बाई फाइव। तो आपको लेमडा मिल गया है ना। तो आप ये पॉइंट निकाल सकते हो, तो एम पॉइंट कितना आ जाएगा, एम पॉइंट आ जाएगा लेमडा माइनस वन, मतलब दिस, सो टू बाई फाइव है ना। बस ये देखो ये वैल्यू यहाँ पुट किया हमारे स्टूडेंट्स, कुछ नहीं, हाँ बस माइनस वन सब्ट्रैक्शन क्या कर लेना। फिर थ्री माइनस फोर्टीन बाई फाइव, ठीक है, और ये तो फोर ही रहेगा, तो इसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो फिफ्टीन माइनस वन, तो इट्स वन बाई फाइव, ठीक है, ये वन बाई फाइव आ जाएगा, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, ये वन बाई फाइव आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट मिल गया, राइट। अब ये पॉइंट मिल गया माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास पॉइंट एम मिल गया, मतलब मिड पॉइंट मिल गया, तो मैं बोल सकता हूँ एम जो ये अल्फा प्लस ऑफ, मतलब अल्फा, मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बहुत सिंपल सा, देखो स्टेप बाय स्टेप सुनोगे समझेगा, अदरवाइज नहीं समझेगा। कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पे अभी मेरे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये मिड पॉइंट भी है, तो मैंने क्या किया, अल्फा प्लस ऑफ माइनस वन बाई टू, दैट शुड बी इक्वल टू एक्स वन, और एक्स वन कितना आया सर, टू बाई फाइव। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, देखो फिर से समझ लेना, एक बार वीडियो वापस देखना। अल्फा माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू टू अपॉन फाइव, सो ये उधर गया तो फोर, इधर फाइव अल्फा माइनस फाइव, ये हो जाएगा फाइव फोर, अच्छा अल्फा इक्वल टू नाइन बाई फाइव, ठीक है। आप बीटा खुद से कैलकुलेट कर लेना बच्चा लोग, कैसे करोगे पता है ना, बीटा प्लस थ्री डिवाइड बाई टू इट इज इक्वल टू वाई वन, आपको वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। सो नॉन ऑफ दिस आंसर देखो ये नाइन बाई फाइव आया ना अल्फा का, ये आप निकाल लेना, वीडियो लेंथ ज़्यादा नहीं करना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। इफ़ यू अंडरस्टूड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग MST CET JEE एग्ज़ाम्स। JEE हो गया एडवांस के लिए, और ठीक है। सो एक बार मैं चाहिए तो रिवाइज करता हूँ, मैंने कुछ खास नहीं किया इसमें क्वेश्चन में, है ना, मुझे थोड़ा सा आप लोग के लग रहा है रिवाइज करो, देखो कुछ खास नहीं है, एक बार सुन लेना। यहाँ पे मुझे ना एम पॉइंट चाहिए था, और ये पॉइंट पी मुझे पता है, और ये वेक्टर पता है, तो मैंने पी एम वेक्टर फाइंड आउट किया, और ये पैरेलल है एन वेक्टर से, तो इनका मैंने रेशो A1/A2 करके, समझो B1/B2 करके, ऐसा C1/C2 करके, आई गॉट x1 की वैल्यू, फिर उसके बाद दिस प्लस दिस डिवाइड बाई टू गिव्स यू m, सो वहाँ से इक्वेट करके यू गॉट द आंसर। ओके, थैंक यू सो मच, इतना ही है, बाय बाय, टेक केयर।